बस। सर, कमलनाथ जी भी जाने की अटकलें चल रही थी, क्या मतलब? अटकलें तो आप लोग को चला रखी थी, हम लोग नहीं सर, इतनी ट्रायल हो गई, रुक गए वो इतनी ट्रायल थे। हाँ बताइए। कमलनाथ जी का जो एपिसोड चला 4-5 दिन, उससे कांग्रेस को कितना डैमेज हो रहा है? एपिसोड तो आप लोग ये चलता, हमारे थोड़ी चलता है। क्या कभी दिग्विजय जी के भी एपिसोड आएगा या मीडिया में जी भाजपा में जाने का? देखिए, एक बात सुन लीजिए, जो ये प्रश्न करता है वो दिग्विजय सिंह को नहीं पहचानता। नहीं, कमलनाथ जी भी दिल्ली से चले तो उनका एक बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इस शरीर में आखिरी सांस तक कांग्रेस में दिग्विजय सिंह रहेगा, और कांग्रेस का जब दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति जो कह देता है पलटता नहीं है। सर, एक सवाल ये है, कमलनाथ जी को लेके पेश किया गया, उसके बाद बजट पेश किया गया, महापौर टमटम पे आने पे मजबूर हुए, ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से उनको टमटम पे आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के चुने हुए महापौरों को, उनकी नगर निगम को, नगर पालिकाओं को राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमारे सरपंचों को भी राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जो कि मूल रूप से नियम और कानून के विरुद्ध है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस डर गई है, हमेशा ईवीएम पे निशाना था। मैं तो एक बात कहता हूँ, आपने वोट डाला, बटन दबाया, वोट कहाँ गया, गिनती हुई कि नहीं हुई, कम से कम मुझे भरोसा नहीं है। आज विश्व के जितने भी लोकतंत्र, जहाँ पे जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें केवल 5 देश ऐसे हैं जहाँ ईवीएम मशीन का उपयोग, जो पहले ईवीएम थी वो बदल के बैलेट पेपर पे आ गया, और बैलेट पेपर पे आकर आज वहाँ चुनाव हो रहे हैं। मैं तो आप मध्य प्रदेश का आपको बताता हूँ, पोस्टल बैलेट जिसमें कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने वोट डाला, दिव्यांगों ने वोट डाला, 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों ने वोट डाला, उसमें 230 सीटों में से 199 जगह पर कांग्रेस जीती है। कितना? 230 में से 199, यानी कि जिन्होंने खुद ने वोट डाला पोस्टल बैलेट में, वहाँ 70% लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और ईवीएम में हम लोग चुनाव हार जाते हैं। अब इसका क्या करें? जी ईवीएम में वोट काफी बढ़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। 40% का 40% रहा है, बीजेपी का 8% बढ़ गया है। बात वही है, हमारी मांग है या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, या वीवीपैट मशीन का आपको इतना ही प्रेम है तो जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, उसको हमारे हाथ में दे दीजिए, हम उसको मोड़कर मत पेटी में डाल देंगे, हमारी मांग है। और साथ में कल हमारा प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, मुझे अभी बताया गया वहाँ पे कई अनुसूचित जाति, जनजाति और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलकर हमें आमंत्रित किया था उस धरने में भाग लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमें इजाज़त नहीं मिली है। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के उस घटना को लेकर दुर्गा वाहिनी को मंजूरी दे दी गई, हम लोगों को मंजूरी नहीं दी गई है। इस बात से स्पष्ट होता है कि भाजपा का शासन ईवीएम मशीन के मामले में डरा हुआ है, डर गया है, और वे हमारी इस मांग को उसको जनता के बीच में लाने के लिए हमें रोकते हैं। राहुल गांधी की नया जगह कितना लाभ मिलेगा? कल नड्डा जी पूर्व राष्ट्रपति जी से मिले हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है और कई देश के मामले में मांग की है। क्या? कल नड्डा जी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी से मिले, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और एक देश एक चुनाव की मांग। उनका हक है, किस तरह की स्थिति मांग उनको बोलने का हक है, मांग करने का हक है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी राय तो यह है कि जो भारतीय संविधान आज है उससे कोई उपयोग ज़्यादा चीज़ हो नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी कह रही थी इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बनाया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूट रहा है। कोई नहीं टूटा है, यथावत साथ में। ममता बनर्जी आपके अलग हो गई? ऐसा बिल्कुल अलग नहीं हुई है। अखिलेश यादव अलग हो गए? ना अखिलेश यादव अलग हुए, ना ममता बनर्जी अलग हुई हैं। हमारी लड़ाई भाजपा से है, भाजपा की विचारधारा से है,
और उस भाजपा की विचारधारा से लड़ाई लड़ने के लिए हम सब एक हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कितना लाभ होगा? बात यह है, कांग्रेस पार्टी सभी की भागीदारी चाहती है और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। एक बात साहब, एक बात, ईवीएम से चुनाव अगर नहीं होता है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मुरैना से होती हुई ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, जावरा, सहारनपुर, शाजापुर, जय, रतलाम, चलाना होकर राजस्थान जाएगी। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पद यात्रा, एक ही संदेश था, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। और उस समय शिकायत आज कि आपको पूर्व से पश्चिम की यात्रा भी करना चाहिए, कई प्रदेश छूट गए। 2 मार्च को मुरैना में प्रवेश करें और 5 बिंदुओं पर मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। जिस प्रकार युवकों के बेरोजगारी की समस्या है, जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग से हम लोग 3 चुनाव जीते थे, राय सिंह भदौरिया, राजेश भारती, पिता श्याम सुंदर श्याम और जिन्होंने डटकर जनता पार्टी का मुकाबला किया। आज भी कांग्रेस ने सब कुछ बनाया तो पार्टी छोड़कर चलेगी, लेकिन इंदिरा जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से देश के और जनता ने फिर से 3 साल बाद कांग्रेस पर और संघर्ष के समय में हमें दृढ़ता से खड़े रहना। एक बात हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है, राजनीति विचारधारा की लड़ाई और विचारधारा की लड़ाई एक टीम एक सेवा का माध्यम होता है। देश किस तरफ जाए, हमारी सामाजिक हाँ, मैं खड़ा हुआ था। नमस्कार सर। आज हमारा गौरव है कि प्रदेश बार काउंसिल का प्रमुख अंकुर अरे वो खड़ा हो जा बराबर चिंटू हेलो कहाँ है? आए भैया यार, नहीं यार, तू यार पीछे सोनू भाई